अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। क्या आप भी एक ऐसी होम मेकर या फिर एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जिसको लगता है कि प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी वो ख़ुद को मेंटली एग्जॉस्टेड और सारा दिन जो है वो बिल्कुल थका थका सा महसूस करती है, जबकि काम इतना करने को होता नहीं है घर में, लेकिन पता नहीं क्यों थकान जो है वो इतनी ज़्यादा महसूस सी होने लगती है। अगर इस तरह का कोई मामला आपके साथ है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। और ना मैं आपको ये बता दूं कि असल में आपकी नींद का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपकी कुछ आदत ऐसी हैं जो कि देखने में बज़ाहिर आप जो है ना उसके बारे में सोचती नहीं हैं, बल्कि वही आदतें जो है ना वो आपको बस थका देती हैं, मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल ड्रेन कर देती हैं। वीडियो में ना तो सिर्फ मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, साथ साथ अपनी होम मेकिंग की जो चीज़ें हैं वो भी शेयर करूंगी, और साथ में हम उन हैबिट्स को भी डिस्कवर करेंगे जो कि हमें मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल ड्रेन कर देती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और सबसे बुरी होम मेकिंग हैबिट जो कि हम हाउसवाइफ्स के अंदर है, वो ये कि हम हर चीज़ जो है ना वो ख़ुद करना चाहती हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ हम ही हैं, और ये सोचते सोचते हम अंदाज़ा ही नहीं करते कि हम अपने आप को मेंटली कितना ज़्यादा लोड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। हमारी ना एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम ना हर काम को ख़ुद ही करना चाहती हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी काम को ख़ुद से करना कोई बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपनी एनर्जी से ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, मतलब अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके उससे भी ज़्यादा काम करना, ये एक गलत बात है। जब आप ख़ुद को थका थका महसूस करती हैं तो थोड़ी देर बैठ जाएं, कोई आसपास है तो उससे हेल्प ले लें। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं होती। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम किसी से हेल्प ले लेंगे तो हम गिल्ट का शिकार हो जाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिनके जो ससुराल वाले हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर ससुराल वाले जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं भी, तो हस्बैंड जो होता है ना वो हमेशा जो है वो एक हेल्पलाइन होता है। मुझे लगता है कि आप अपने हस्बैंड से किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो ये जो आपका एक गिल्ट है ना कि मैं हर चीज़ खुद ही करूँगी, इसको ना अपने जहन से निकाल दें। जब आपको ज़रूरत पड़ रही है हेल्प की तो हेल्प लें, और अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ससुराल वालों का ऐसा नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड से कहें, क्योंकि हर चीज़ का ना कोई सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता कि बस एक औरत जो है ना वो अपने ऊपर लोड ले ले और सारा काम जो है ना वो खुद ही करती चली जाए। इसकी वजह से फिर ये होता है कि हम मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हैबिट नंबर 2, अपनी ही नीड्स को जो है वो हम इग्नोर करते हैं। हमें जिस वक्त जो चाहिए होता है ना, मिसाल के तौर पर आप समझें, आप अज्यूम करें कि आप किचन में जो है ना वो काम कर रही हैं, लेकिन काम करते करते आपको, आपके दिमाग को एक रिक्वायरमेंट है 1 कप चाय की। तो हम क्या करते हैं कि हम ना उस 1 कप चाय को ना इग्नोर करने लग जाते हैं, जो कि हम बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि वो 1 कप चाय जो है ना वो हमें मेंटली रिचार्ज कर देती है। लेकिन हमारे जहन में तो बस यही घूम रहा होता है कि नहीं, अभी तो मैं फ़लाना काम निपटा लूँ, अभी ये कर लूँ, और अभी तो मेरा इतना काम बाकी है। इस तरह करते करते ना हम अपने आप को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। बाद में मतलब कि जब सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं एक साथ, तो हम क्या करते हैं, हम सर्विंग में लगे रहते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि जब सब खाना खा लेंगे तो उसके बाद हम अकेले आराम से लास्ट में बैठ के खाना खाएंगे। इवन कि एक गिलास पानी भी जो होता है ना वो भी पीने में हमें इतनी तकलीफ़ हो रही होती है, हम कहते हैं कि अगर मैं 1 गिलास पानी पी लूँगी तो मेरा तो फ़लाना काम रह जाएगा। या फिर वो एकदम से दिमाग में आता है 1 गिलास पानी पीने का ख़्याल, और एकदम से जो है ना वो स्किप भी हो जाता है। मतलब हर चीज़ में अपने आप को जो है ना वो लास्ट में रखना। क्यों, मेरा सवाल ये है, मुझसे भी मेरा यही सवाल है और आप लोगों से भी यही सवाल है। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, और यकीन जाने ये सारी बातें मैं आप लोगों से कर रही हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी मोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ। हम आखिरकार अपने आप को क्यों लास्ट में रखते हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले क्यों नहीं रखते? जब हम ही ने सब कुछ करना है, घर को, बच्चों को, हस्बैंड्स को, ससुराल वालों को संभालना है, तो फिर हमें हमें नहीं लगता कि हमें जो है अपने आप को लिस्ट में भी सबसे पहले ही रखना चाहिए? क्योंकि हम अगर फिज़िकली और मेंटली जो है वो फिट एंड फाइन रहेंगे, तभी तो हम बाकी चीज़ों का भी ख्याल रख सकेंगे ना। हैबिट नंबर 3, हमेशा हर वक्त घर को परफेक्ट और बिल्कुल क्लीन रखने की आदत हमारी जो है ना वो बहुत ही बुरी है।
हाँ, मैं मानती हूँ कि सफाई का ख़्याल रखना बहुत ही अच्छी बात है और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि वो आपको एग्ज़ॉस्ट कर दे। मैं बताऊँ, देखिए हम क्या करती हैं कि सफाई तो हमारे रूटीन का एक हिस्सा होता है, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा सफाई करने के बाद भी ना बार-बार ज़रा-सी बेड की चादर पे जो है वो सिलवट देखी, या फिर जो है वो ये देखा कि एक कप का चाय जो है वो किचन के सिंक में पड़ा हुआ है, तो उसको भी धोने के लिए चले जाएंगे, चादर की सिलवट को ठीक करने लग जाएंगे, कोई चीज़ इधर से उधर होगी और वो हमें दिख जाएगी और वो अपनी परफेक्ट प्लेस पे नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे कि उसको उसकी जगह पे रखेंगे। इस तरह करते करते ना हम अपने आप को मेंटली और फिज़िकली इतना ड्रेन कर देती हैं कि इवन अगर हमारा दिल भी चाह रहा होता है ना रेस्ट करने का, तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा थका देती हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं ना, तो हमें नींद नहीं आती? नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम ना अपने आप को कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली ना स्ट्रेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। अब स्ट्रेस जो होता है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको सफाई की मिसाल दी कि हम ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, सफाई जो है ना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, लेकिन इस तरह से करें कि देखें, सफाई एक दफ़ा होनी चाहिए, बस एक दफ़ा आप जो है ना वो पूरे घर की सफाई कर लें। ये तो नहीं है ना कि सारा दिन जो है आप कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है तो उसको रखने के लिए बैठ जाएं या चादरों की सिलवटों को ठीक करने के लिए लग जाएं। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह ना हम अपने आप को मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देती हैं और ये बहुत ही ख़राब आदत है। ये जो हम सफाई के पीछे बार-बार भाग रहे होते हैं ना, वो असल में ना हमारे दिमाग का सुकून जो है ना वो चुरा के भाग जाती है और फिर ना हम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं। एक और बहुत बुरी आदत जो कि हम सब होम मेकर्स के अंदर पल रही है, वो ये कि हम ना अपने पैशन्स को, अपनी किताबों को, अपनी वॉक्स को, एक अकेलापन, एक खामोशी जो हमें चाहिए होती है अपने मेंटल सुकून के लिए, एक अपना दिमाग का सुकून होता है ना, उसे ना हम कहीं भूल चुके होते हैं। ये चीज़ें ना हम अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं कि जैसे ये चीज़ें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। जबकि ये चीज़ें हमारे अपने सुकून के लिए, हमें ख़ुद को खुश रखने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अ पीसफुल लाइफ। अगर एक होम मेकर अपने आप को खुद को खुश रखती है ना, तो मुझे लगता है फिर वो पूरे घर को भी खुश रख सकती है और अपनी ज़िम्मेदारियों को, हर चीज़ को ना बखूबी निभा सकती है। तो हम ना ये कहीं भूल गए हैं। अगर इस तरह की कोई भी छोटी-सी, कोई भी जो मैंने आदतें आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी ऐसी कोई आदत है जो कि आप कर रही हैं, आप वॉक नहीं करती या फिर आप जो है वो खामोशी में अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, आप अपना मी टाइम जो है वो एन्जॉय नहीं करती, आप अपने पैशन्स और अपने बुक्स को, होता है ना बाज़-औक़ात लोगों को बुक्स पढ़ने का भी शौक़ होता है, अगर आप वो ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ उसे करें, क्योंकि ये आपके अपने ही दिमाग के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये करने लगेंगी ना, तो यकीन करें आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। और आप जब खुद खुश होंगी ना, तो आपका रवैया जो है ना वो टोटली ओवरऑल ही बदल जाएगा। ना सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप अपने आप को जो है ना वो खुशगवार महसूस करेंगी। मतलब कि आपको अपने इर्द-गिर्द का माहौल बहुत ही अच्छा और पॉज़िटिव लगेगा। हैबिट नंबर 5, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको पता है कि आपका अपना खुद के साथ रवैया कैसा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका खुद का ही रवैया अपने साथ बहुत ही बुरा होगा और आप हर वक्त अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करती रहेंगी, मतलब कि अपने ही आपको डीमोटिवेट करेंगी, तो यकीन करें अगर आप खुद की ही इज़्ज़त नहीं करेंगी, खुद को ही वैल्यू नहीं करेंगी, तो दुनिया का कोई भी शख्स जो है ना वो आपको वैल्यू कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो है वो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें, क्योंकि देखें दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है और नॉन स्टॉप चलती है। तो हम ना इवन के जब किचन में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ना दिमाग हमारा चल रहा होता है और हम ना अक्सर अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं काम करते में भी, जैसे कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं एक बैड होम मेकर हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता और मैं बहुत बुरी माँ हूँ, इस तरह की बातें ना वग़ैरह वग़ैरह। असल में ये बातें होती तो शैतान के वसवसे हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के ख़यालात आपको आए ना, तो फ़ौरन उसको किसी पॉजिटिव बात के साथ झटकें। कभी भी अपने आप को जो है ना वो डिमोटिवेट ना करें, हमेशा अपने आप को ना मोटिवेट किया करें, अपने आप की वैल्यू करें। जब खुद की वैल्यू करेंगी ना और अपने साथ पॉजिटिव जो है अपने साथ पॉजिटिव बातें किया करेंगी, तो यकीन करें कि आपको बहुत सी चीज़ों में ना बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा। सो कोशिश करें कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो अपने साथ बिल्कुल भी नहीं करें।
हैबिट नंबर 6, फॉरगेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। पता है, मैं अक्सर कभी कभी सोचती हूँ कि हम जिस ज़माने में एंटर हो चुके हैं ना, और ज़माना जिस हिसाब से तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो तरक्की करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब मैं अपने आप को पुराने ज़माने के लोगों से कंपेयर करती हूँ, मैं अपनी ख़ुद की भी बात करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोगों में ना एक आदत थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, और वो थी शुक्रगुज़ारी। वो ना हर छोटी छोटी बात पे शुक्रगुज़ार हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर अब आज की ही बात कर लें, हमारे पास जो टीवी आ गया है वो कलर वाला टेलीविज़न आ गया है। पहले ज़माने के लोगों के पास टीवी बेशक था, लेकिन कलर्स वाला नहीं था। ये प्लेस्टेशन, ये एसी, इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हम ना शुक्रगुज़ार होना मुझे लगता है बिल्कुल भूल ही गए हैं। हमने ना अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल रोबोट की तरीके से बना लिया है। बस सुबह उठे और बस रोबोट की तरह काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम ना भूल गए छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। जो काम हम कर रहे हैं वो काम लाइक प्रेजेंट में रहते हुए, अपने हाल में रहते हुए उस काम को एंजॉय करना। मिसाल के तौर पर आप एक कप चाय बना रही हैं, तो आप चाय बनाते बनाते जो है वो अपने आगे के कामों के बारे में सोच रही हैं। तो ये हम खुद ही अपने साथ जुल्म करते हैं ना। हमें चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में रहते हुए कम से कम इतनी तो कोशिश करें कि हम अपने जो है वो प्रेजेंट को एंजॉय करें। चाय बना रही हैं तो उसी उसी लम्हे को एंजॉय करें, एक कप चाय बैठकर पिएं, अपने साथ टाइम गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो इंसान शुक्र अदा करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी नेमतों में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। ये मैंने ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ कि छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपकी एक चीज़ को 10 चीज़ों में किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। आई होप मेरा ये छोटा सा वीलॉग आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।